हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इंडियन पैलेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से संख्याओं को हम शब्दों में मतलब राइट इन वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है। इस संख्या को हमसे क्वेश्चन में पूछ ले कि इंडियन पैलेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से इनको शब्दों में लिखो। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इनके अंदर जो कॉमे लगाने थे वो सीखे थे। कॉमे मतलब पीरियड के अनुसार, वंस टेंस हंड्रेड्स वंस के पीरियड में, थाउजेंड टेन थाउजेंड थाउजेंड के पीरियड में, लाख टेन लाख लाख के पीरियड में, और ये करोड़ बच गया। तो इस प्रकार हमने इंग्लिश बनाई थी इसकी, जैसे 3 करोड़, ठीक है, 24 लाख, 68,000 के पीरियड में, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, 68,924, इस प्रकार हमने संख्याओं को लिखना यानी कि शब्दों में लिखना पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, अभी हमारा टॉपिक इंडियन पैलेस वैल्यू चार्ट ही चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमें शब्दों में दिया हुआ है और उस संख्या को हमने अंकों में लिखना है ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही संख्या है 3 करोड़ 24,68,926 और इसको कहते हैं राइट इन फिगर, अंकों में लिखो। तो अंकों में लिखने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक बच्चा कॉपी के ऊपर अपने ऐसे वंस टेंस लिख लेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ये लिखने से क्या है, हमारी जो हम मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, वो नहीं होती। अब हम एक छोटा ऐसे लगा लेंगे कि भाई ये पीरियड बना लिया, हमें पता था कॉम में लगाते हैं वंस 10 100 के बाद 1000 10,000 के बाद लाख 10 लाख। इससे हमें पता चल जाएगा भाई किस कौन से अंकों में कहाँ लिखना है, ठीक है भाई। अब देखिए, जैसे हमने बोला 3 करोड़, 3 करोड़ का मतलब 3 करोड़, 3 केवल अकेला अंक है तो 2 अंकों के साथ नहीं आ सकते, मतलब सीधा करोड़ के नीचे आएगा, 10 करोड़ के नीचे नहीं आएगा। यदि मान लीजिए होता 29 करोड़, तो 29 2 अंक होते हैं, तो 2 अंक पीरियड के अनुसार 29 लिखते हम, परंतु यहाँ पे क्या है, केवल 3 करोड़। आगे देखिए 24 लाख, 24 मतलब 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, पीरियड के अंदर भी 2 डिजिट है, तो दोनों के नीचे लिखेंगे 24 लाख। 1000 कितना है, 68,000 900 के नीचे 9 और 24। ये देखो, ये और ये हमारी क्या है, सेम है, क्योंकि हमने इसको तो हमने शब्दों में लिखना था और इसको हमें अंकों में लिखना था। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने, फिर देखना उससे अच्छे से समझ में आएगा। हमने ये संख्या लिखी है 9,02,202, ठीक है। इसको हमने अंकों में लिखना है, तो वही तरीका हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे वंस टेंस हंड्रेड 1000 10,000 लाख 10 लाख। ये देखो हमारे लाख तक है, तो हमें करोड़ का पीरियड लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब वही ये ये सिर्फ समझाने के लिए, बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो देखो स्टार्ट करते हैं 9 लाख। 9 पहले इसको लिख के देखो, 9 में केवल एक अंक आता है 9 और फिर है लाख। यदि अकेला अंक है तो पीरियड्स के इधर से स्टार्ट होगा 9 लाख। यदि 2 होते तो हम इनके एक साथ लिखते, जैसे 29 होता तो यहाँ पे 2 आ जाता 29। अब देखो 2000, 2 भी अकेला है और 1000 है, तो मतलब ये 1000 के पीरियड में 2 है, तो 2 अकेला है तो यहाँ आएगा 2000। अब देखो
10,000 की जगह कुछ नहीं आया, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, शून्य। फिर देखो 200, 200 मतलब 100 के नीचे हम कितना लिखेंगे, 2। फिर देखो यहाँ बच गया 2। अब 2 केवल इकाई का अंक है, वंश के स्थान पे आता है, एक ही अंक है, तो इसको हम वंश के स्थान पे लिखेंगे। 2000 की जगह कुछ नहीं आया, टेंस की जगह कुछ नहीं आया, सॉरी, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमने एग्जाम्पल लिया है 25 करोड़ 9,009। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वही अपना जो वंस टेंस वाला प्लेस वैल्यू चार्ट है उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखा इधर से राइट हैंड से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, हमारा करोड़ तक है तो करोड़ तक पीरियड लिखेंगे, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब वो लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार समझाने के लिए कर लेते हैं। ये तीनों वंस के पीरियड में, ये दोनों 1000 के पीरियड में, ये दोनों लाख के पीरियड में, ये करोड़ के पीरियड में बच गया। अब हमारे पास है 25 करोड़। अब 25 को लिख के देखेंगे, 25 दो डिजिट हैं और करोड़ के पीरियड में कितने डिजिट होते हैं, 2, तो दोनों अंक यहाँ पे आएंगे। 2 तो आएगा 10 करोड़ के नीचे और 5 आएगा करोड़ के नीचे। अब देखो उसके बाद अब आ गया 9,000। 9 केवल अकेला अंक है और 1000 के पीरियड में है, अकेला अंक है तो केवल 1000 के पीरियड में 1000 के स्थान पे आएगा 9,000। अब हमारे पास बच गया 9। 9 केवल एक अंक का डिजिट है तो 9 वंस के स्थान पे आएगा। अब ये देखो बीच में हमारे पास न तो लाख 10 लाख है, न 10,000 है, न 100 है, न नहीं टेंस है, तो जो अंक नहीं आता उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 0। 100 पे भी 0 है, टेंस पे भी 0 आएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा।